दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट का लोडिंग स्पीड जो है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं या लोडिंग टाइम जो है किस तरह से कम कर सकते हैं। दोस्तों जिसकी वेबसाइट है और जो एसईओ जानता है उसको ये पता होगा कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है। गूगल ने बता दिया है कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है वो एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है एसईओ का। मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है जिसकी लोडिंग स्पीड कम है, यानी कि उसको ओपन होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो देर में ओपन हो रही है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे, क्योंकि ये डायरेक्ट एसईओ फैक्टर है, ये गूगल ने बता दिया है। यानी कि आपकी वेबसाइट की ओवरऑल जो सर्च इंजन रैंकिंग है वो भी हैम्पर हो जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपकी रैंकिंग के ऊपर भी। तो इस बात को ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होनी चाहिए और बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि जो विजिटर्स आते हैं आमतौर से वेबसाइट पे वो 1 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक वेट करते हैं। अगर वेबसाइट खुला ओपन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वो वापस चले जाते हैं। और जब वेबसाइट से कोई विजिटर ओपन ना हो और वेबसाइट से वो विजिटर वापस चले जाए तो उस वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज हो जाता है। और ये बाउंस रेट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रैंकिंग के ऊपर। ये एक नेगेटिव सिग्नल देता है गूगल को कि आपकी वेबसाइट जो है किसी तरह से कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, जो वेबसाइट से लोग जो है वापस चले जा रहे हैं, जो बाउंस रेट इंक्रीज हो जा रहा है। तो ओवरऑल आपको अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है वो ओपनिंग स्पीड जो है वो लोडिंग स्पीड अच्छी रखना है। ठीक है, एक और रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि अगर आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो 1 से 5 सेकंड तक एडिशनल बढ़ गई, मान लीजिए कि 5 सेकंड तक तो विजिटर रुक रहे हैं, 5 सेकंड के बाद अगर 1 सेकंड 2 सेकंड और बढ़ गई तो 90% विजिटर वहाँ से वापस चले जाते हैं उस वेबसाइट से। ठीक है, तो ओवरऑल आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड बहुत इंप्रूव रखनी है। तो अब सवाल पैदा होता है कि वेबसाइट की इंप्रूव जो स्पीड है एक्चुअल में कितनी होना चाहिए। आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है एक्चुअल में 2 सेकंड से कम होना चाहिए। 2 सेकंड से कम में अगर आपकी वेबसाइट खुल जाती है तो बहुत बढ़िया, बेस्ट है। अगर 2 सेकंड से ज़्यादा 3 सेकंड भी लग जाए, 4 सेकंड भी लग जाए तो भी चलेगा, मगर 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको कोशिश करना है कि आपकी वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए, फुली लोड हो जाना चाहिए। 2 सेकंड आपका टारगेट होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा रही है ओपन होने में, तो आप फिर किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो है उसकी लोडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाए। तो आपको ऑप्टिमाइज करने में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 7 पॉइंट बताएंगे जिसके ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ओपनिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी वेबसाइट को जो कोड किया गया है, अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है या किसी ने कोड किया है आपकी वेबसाइट का, तो उसमें कम से कम कोड इस्तेमाल होना चाहिए। किसी वेबसाइट में जितना कम कोड इस्तेमाल होगा उतना वो वेबसाइट उतनी लाइट होगी, हल्की होगी, और जो वेबसाइट जितनी हल्की लाइट होगी उतना वो वेबसाइट जल्दी ओपन होने के उसके चांसेस होते हैं। तो कम से कम कोड में आपकी वेबसाइट जो है बनी हुई होना चाहिए। ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर, कोडर के ऊपर, डेवलपर के ऊपर। उसको आप बोलिए कि कम से कम कोड में प्रोग्राम करे। जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है, हाईली एक्सपीरियंस प्रोग्रामर होता है, प्रोफिशिएंट एफिशिएंट प्रोग्रामर होता है, वो हमेशा किसी भी वेबसाइट को कम से कम कोड में बनाता है। मगर जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको जितने भी कोड्स आते हैं वो सब लिख देते हैं। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि 1 लाइन के कोड में काम हो जाता है, मगर वही चीज़ को आप 10 लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो नया प्रोग्रामर होता है वो ज़्यादा कोड लिखता है क्योंकि वो उसको ये नहीं पता है कि इसको 1 लाइन में कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ कोड्स जितने कम होंगे उतना आपकी वेबसाइट को लाइट होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कोड के बारे में। अब नंबर 2 बात करते हैं वर्डप्रेस के बारे में, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि 70% से भी ज़्यादा वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनी होती है। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में थीम्स यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, थीम्स और प्लगइन यूज़ करते हैं। तो ये थीम्स और प्लगइन्स हमेशा याद रखिए कि अपडेटेड होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। थीम्स के बारे में बात करें तो थीम्स 2 तरह के होते हैं। बहुत से लोग फ्रीली थीम जो अवेलेबल होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग पेड थीम देते हैं। कभी भी फ्री थीम जो आपको मिले वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अनवांटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनवांटेड बहुत सारे कोड्स होते हैं जो आपके साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपके साइट को
उसी वजह से आपकी साइट हैक भी हो जाती है, क्योंकि आपने फ्री थीम इस्तेमाल किया, उसमें बहुत सी अनवांटेड कोडिंग्स है, ठीक है, और वो भारी बहुत ज़्यादा होती है। उसके उल्टा आपको हमेशा प्रीमियम या पेड थीम इस्तेमाल करना चाहिए। प्रीमियम या पेड थीम में आपको ये देख लेना है कि जो थीम लाइट वेट हो, जो हल्की हो, वो थीम ही आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा भारी थीम आपको इस्तेमाल नहीं करना अपनी वेबसाइट पे, अगर आपको अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है तो। अब हम लोग बात करेंगे प्लगइन्स की। प्लगइन्स हमेशा आपकी वेबसाइट में अपडेटेड होना चाहिए, और जो प्लगइन्स हैं वो कम से कम इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कि बहुत से काम ऐसा होता है जो एक प्लगइन के लिए एक काम के लिए एक प्लगइन, दूसरे काम के लिए दूसरा प्लगइन, फिर उसके ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी होता है कि एक ही प्लगइन दोनों काम कर दे रहे हैं। तो आपको नंबर ऑफ प्लगइन्स जितने कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा उतनी वेबसाइट आपकी हल्की होगी, ठीक है। तो आपको वेबसाइट में प्लगइन कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट हल्की हो, और जो प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा अपडेट करके रखना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्लगइन्स आउटडेट हो जाते हैं। हम लोग ने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, वेबसाइट काम करना शुरू कर दी, अब हम लोग कहीं और लग गए, उस वेबसाइट का नया वर्जन आ गया, अपडेट वर्जन आ गया, मगर हम लोग ने उसको अपडेट नहीं किया। अपनी लेजीनेस की वजह से या प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हम लोग ने उसको अपडेट नहीं किया, और अपडेट ना करने की वजह से वो जो आउटडेटेड प्लगइन जो हम लोग की वेबसाइट में पड़ा हुआ है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हम लोग की साइट के ऊपर, लोडिंग के ऊपर भी, और साइट की सिक्योरिटी पे भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमेशा अपनी जो प्लगइन है उसको अपडेट रखिए, कभी भी आउटडेट होने मत दीजिए। जैसे अपडेट होता है, नया अपडेट आता है, उसको आप अपडेट कर लीजिए। एक क्लिक एक बटन से अपडेट हो जाता है, इससे बहुत टाइम नहीं लगता है, मगर हम लोग किसी लापरवाही की वजह से हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ रहा है कि देखिए, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कैश प्लगइन, कैशे प्लगइन जिसको लोग बोलते हैं, कैश बोला जाता है, कैश प्लगइन इस्तेमाल करना है। कैश प्लगइन से क्या होगा, जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा, ये कैश प्लगइन उसके ब्राउजर में जाके आपकी वेबसाइट की स्टैटिक कॉपी को स्टोर कर देगा। इससे क्या होगा कि वो विजिटर अगर उसी ब्राउजर से दोबारा आपकी वेबसाइट पे आया तो बहुत जल्दी वेबसाइट खुल जाएगी आपकी, क्योंकि उसके ब्राउजर में ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है स्टैटिक वर्जन आपकी वेबसाइट का। तो कैश प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेज को बहुत जल्दी खुलने के लिए, किसी वेबसाइट को बहुत जल्दी खुलने के लिए, मगर ये काम करता है रिपीटिंग विजिटर्स के लिए, जो एक बार आ रहा है उसके लिए नहीं। एक बार वो जैसे आया है तो ये कैश प्लगइन उसके ब्राउजर में जाके स्टोर कर देगा स्टैटिक कॉपी। जब दोबारा वो विजिटर्स अगर आता है तो ये काम करेगा, बहुत जल्दी खोल देगा उस वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट को उसके ब्राउजर में। तो ये आप लगाइए, कैश प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी वेबसाइट पर आप लगाइए, ठीक है। कैश प्लगइन के अलावा अब देखिए, बहुत से रीडायरेक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। रीडायरेक्ट्स में क्या होता है ना, कुछ टाइम लेता है रीडायरेक्ट्स। मान लीजिए कि 301 रीडायरेक्ट है या कोई भी रीडायरेक्ट हो, वो उसको प्रोसेस करने में 2-4 सेकंड लेता है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेज में रीडायरेक्ट लगाया है तो चलिए ठीक है, 2 पेज में लगाया तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रीडायरेक्ट्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर रीडायरेक्ट्स लगाए हुए हैं, तो ओवरऑल ये आपकी वेबसाइट को ओपन होने में, खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसेस होने में, ठीक है। तो रीडायरेक्ट जितना कम लगाइए उतना बेहतर है आपकी वेबसाइट को ओपन होने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है कोड में आप जो कोड करते हैं उसके अंदर एक होता है एसिंक कोडिंग होता है, एसिंक्रोनाइज कोडिंग होता है, या एसिंक्रोनाइज लोडिंग बोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि देखिए, आप समझिए, एक वेब पेज होता है, वेब पेज में क्या होता है, 2 हिस्से होते हैं, एक हेडर होता है, एक बॉडी होता है। आमतौर से हेडर में हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं या स्क्रिप्ट देते हैं। कोई भी कमांड जो विजिटर भेजता है वो पहले हेडर में प्रोसेस होता है, उसके बाद वो बॉडी में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हेडर ही मेन होता है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि पहले कमांड दिया, कमांड देने के बाद हेडर में गया, हेडर में प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर बॉडी में इंप्लीमेंट हुआ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है प्रोसेस होने में या पेज खुलने में। अगर आप एसिंक कोड लगा दीजिएगा या एसिंक्रोनाइज कोड लगा दीजिएगा अपनी हेडर पे, तो क्या होगा कि जैसे ही वो कमांड आपकी वेबसाइट में हेडर में आएगा, हेडर उसको पढ़ेगा और साथ साथ इंप्लीमेंट करेगा, साइमल्टेनियसली दोनों काम होगा। तो बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट को ओपन हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा कोई भी काम, चाहे वो विजिटर कोई भी कमांड दे रहा हो, चाहे किसी दूसरे पेज में जाना है या कुछ भी कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी काम कर देगा। ये एसिंक का एक कोड होता है, एक लाइन का कोड होता है, वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। उसको आपने डेवलपर से या प्रोग्रामर से बोलिएगा हेडर टैग में ज़रूर लगाए। इससे क्या होगा कि आपका जैसे ही इंस्ट्रक्शंस या स्क्रिप्ट हेडर में पढ़ा जाएगा, साथ साथ वो बॉडी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और स्पीड आपकी ओपनिंग स्पीड या जो भी प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट है कि हम लोग जो वेब सर्वर खरीदते हैं या होस्टिंग खरीदते हैं, वो क्या होता है, बहुत सी कंपनी क्या करती है, देखिए आपको अपनी वेब सर्वर या होस्टिंग जिससे खरीदे उसको बोलना है आपको, आप CDN लीजिए, यानी कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क लीजिए। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क लेने से क्या होगा
कि ये एक्चुअली क्या है, एक वेब सर्वर है, डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सर्वर है। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सर्वर बोलिए या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोलिए, दोनों सेम है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट जो सर्वर है आपका वो मुंबई में लोकेट कर रहा है, आपकी वेबसाइट मुंबई में लोकेट कर रहा है, सर्वर वहां पे रखी हुई है। किसी ने अमेरिका से आपकी वेबसाइट को ओपन करना चाहा तो इसमें टाइम कुछ ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट फिजिकली लोकेट कर रही है मुंबई के सर्वर में, सर्वर मुंबई में, ठीक है। अगर आप किसी की एक कॉपी अमेरिका में भी कहीं भी किसी भी स्टेट में आप रख दीजिए, तो क्या होगा, जो लोग अमेरिका से आपकी वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं उनको बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग लोकेशंस पे जो अलग अलग वेब सर्वर्स रखे होते हैं, सब में आपकी वेबसाइट की एक एक कॉपी स्टोर कर दी जाती है। ये सर्वर वाले खुद कर देते हैं। इससे क्या होता है, उस जिस लोकेशन से यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा उस लोकेशन से आराम से जो है आपकी वेबसाइट वहां से खुल जाएगी, तो जल्दी खुलेगी। अगर मुंबई से में एक्सेस करेगा अमेरिका से, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम। अगर चाहिए वो अमेरिका का जो है वो अमेरिका वाले सर्वर से एक्सेस करेगा तो जो है जल्दी हो जाएगा। ये आपको वेब सर्वर जहां से ले रहे हैं उनसे बात करना है, वो आपको डिफरेंट लोकेशंस पे सेम आपकी वेबसाइट को अलग अलग जो कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसके लिए चार्ज ज्यादा लेंगे, मगर इसके लिए आपकी जो इस यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कहीं से भी पूरी दुनिया में आपकी वेबसाइट को ओपन किया जाए, उस जगह के सर्वर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से वो कंटेंट उनको दिखा दिया जाएगा, ये वेबसाइट वहां से ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ मुंबई के सर्वर से ओपन नहीं होगा, वहीं से ओपन हो जाएगा। तो ये जो चीजें हमने बताई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। लास्ट चीज एक और है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी फाइल्स हैं उसको हमेशा कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रखिए, चाहे इमेज हो या HTML का कोड हो या CSS का हो या जावास्क्रिप्ट का हो या कोई और मीडिया हो, सबको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में रखिए। कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होने से क्या होगा कि आपकी फाइल स्पेस कम लेगी और अगेन आपकी वेबसाइट लाइट हो जाएगी, और लाइट होने की वजह से आपकी वेबसाइट जो है जल्दी ओपन होगी। तो ये 7 पॉइंट बेसिकली मैं बताएं, जिसमें से जिनको अगर आप यूज कीजिएगा तो आपकी वेबसाइट जो है बहुत जल्दी ओपन होना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन होगी तो उसकी SEO जो है डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा और आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग जो है वो भी इंप्रूव होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।